Assalamu alaikum guys, this is Maisha. वेलकम टू BT406। ठीक है, BT406 का टॉपिक है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्किल एनहांसमेंट, यानी रिसर्च का तरीका, हम रिसर्च कैसे करते हैं और स्किल्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लेसन है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड वैल्यू ऑफ रिसर्च। रिसर्च कहते हैं तहकीक को। ठीक है, तहकीक होते क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका तारुफ और उसकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद है, अब ये जो है ये सब्जेक्ट ये थोड़ा सा ड्राई भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को ड्राई लगेगा, कुछ को इजी लगेगा, बट हम लोग इस लेसन की ओवरऑल समझेंगे क्योंकि हर बात से दूसरी बात रिलेट करती है। Whether we are aware of it or not, we are surrounded by research। हम ये जाने या ना जाने, हमारे इर्द गिर्द तहकीक है। ठीक है, एजुकेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, business leader, human service providers, healthcare professions regularly use social research findings in their job। हर कोई मुसलसल जो है वो सोशल रिसर्च कर रहा है, समाजी तहकीक कर रहा है, दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहा है। सोशल रिसर्च कैन बी यूज टू रेज चिल्ड्रन, reduce crime, improve public health, sell products, improve workers' efficiency, or just understand one life। सोशल रिसर्च बच्चों की तरबियत के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, क्राइम्स में को कम करने में भी, और पब्लिक हेल्थ को बढ़ाने के लिए भी, इम्प्रूव करने के लिए भी, और प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी, वर्कर्स की एफिशिएंसी यानी वर्कर काम अच्छे से करें उसको इम्प्रूव करने के लिए भी, और अंडरस्टैंड लाइफ। ठीक है, लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए भी। अच्छा, अब ये लाइन है जो मैंने हाईलाइट की हुई है, द प्रॉब्लम ऑफ हाई टर्नओवर एंड डिक्लाइन इन द फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एट द रेस्टोरेंट हैज़ टू बी रिसर्च। अब इसके पीछे एक पूरी स्टोरी उन्होंने लिखी है, वो पहले हम समझ लेते हैं। अस्यूम फॉर द मोमेंट दैट यू आर द मैनेजर ऑफ अ रेस्टोरेंट। आप ये समझें कि आप रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। यू आर एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट टर्नओवर इन योर वेटर्स और वेटर्स पूल। आपके वेटर्स जो होते हैं ना, वो पहले अच्छे से ट्रीट करते हैं कस्टमर्स के साथ, लेकिन वो अचानक से चेंज आ जाता है। ठीक है, एंड लॉन्ग टाइम कस्टमर्स हैव बीन कमिटिंग दैट फ्रेंडली एटमोसफेयर दैट हिज हिस्टोरिकली ड्रॉन देम टू योर डोर इज चेंजिंग। ठीक है, तो कस्टमर जो है वो लॉन्ग टाइम से जो है वो आपसे कह रहे हैं कि आपके फ्रेंडली एटमोसफेयर में चेंज आ गया, यानी आपके वेटर अब अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? वेयर विल बी यू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप कहाँ इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे? द प्रॉब्लम ऑफ हाई टर्नओवर एंड डिक्लाइन इन द फ्रेंडली एटमोसफेयर एट द रेस्टोरेंट हैज़ टू बी रिसर्च। तो इस मसले को आप कैसे हल करेंगे? आप रिसर्च करेंगे। द स्टडी ऑफ रिसर्च मेथड प्रोवाइड्स यू विद द नॉलेज एंड स्किल्स यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। रिसर्च मेथड को पढ़ने से आपको नॉलेज और स्किल्स मिलती हैं। वो कहाँ काम आती हैं? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और मीट द चैलेंजेस ऑफ फास्ट पेस्ड डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चैलेंजेस जो आते हैं, ठीक है, उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले सकें। ठीक है, अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी हुज object A systematic inquiry whose objective is to provide information to the problem is one way to explain research। एक सिस्टमेटिक, एक सही तरीके से तहकीक करना, ठीक है, जिसका मकसद क्या हो? इन्फॉर्मेशन देना मसले के लिए, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या करने के लिए? रिसर्च एक्सप्लेन करने के लिए रिसर्च को। ठीक है, What is research? Research क्या है? General image of research is that it has something to do with laboratory where scientists are supposedly doing some experience। एक जो आम उन्होंने रिसर्च की जो तस्वीर बताई है वो ये है कि कुछ करना लेबॉर्ट्री के साथ, जहाँ साइंटिस्ट जो है वो कुछ एक्सपीरियंस करें। ठीक है, उन्होंने साइंस से रिलेट कर दिया रिसर्च को। Somebody who is interviewing customer to find out their opinion about the new packaging of milk is also example of doing research। कोई बंदा जो है वो कस्टमर से इंटरव्यू करे कि आपको दूध कैसा लगा, ठीक है, उसकी पैकेजिंग कैसी लगी, तो ये भी एक रिसर्च करना है। रिसर्च इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम आफ्टर टू स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन फैक्टर्स। ठीक है, स्टडी करके और सिचुएशन फैक्टर्स की एनालिसिस करके आप जो है वो मसले का हल ढूंढ सकते हैं, और वो क्या है? रिसर्च है। ठीक है, वी डू नॉट स्टडी इन एनी हैफेजेड मैनर, यानी हम अच्छे से तरतीब से नहीं स्टडी करते। हैफेजेड का मतलब होता है बेतरतीबी, यानी हम बेतरतीबी से स्टडी करते हैं। ठीक है, इंस्टेड वी ट्राई टू फॉलो अ सिस्टम और प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। इसके बजाय कि हम एक तरतीब से पढ़ाई करें, ठीक है, हम वो नहीं करते, हम एक सिस्टम और प्रोसीजर क्रिएट नहीं करते। अच्छा, अब ऐसा है कि अब हम आगे थोड़ा सा जल्दी इस चैप्टर को कवर करते हैं, क्योंकि
ज़्यादा टाइमिंग बोरिंग हो जाएगी। ओके, तो it is all the more necessary in case we want to repeat the study or somebody else wants to verify our findings। ठीक है, ये ज़रूरी है कि हम स्टडी रिपीट करें, ठीक है, और दूसरा बंदा जो है वो हमारी दरियाफ्त करे, ठीक है, स्टडी वेरीफाई करे कि हम सही भी पढ़े हैं या नहीं, ठीक है। जैसे हमारा एक टीचर होता है, हम पढ़ते हैं टीचर से, मतलब टीचर फिर हमसे सुनते हैं, तो ये वही चीज़ हुई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिसर्च, तहकीक की कीमत क्या है, ठीक है। द नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कुड वेरी, ठीक है। Problems may refer to someone undesirable situation, or these refer to simply a curiosity of the researcher that may be agitation to his or mind, ठीक है। प्रॉब्लम जो है वो अनडिज़ायरेबल सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, यानी ऐसी सिचुएशन होती है जो ऐसा मसला होता है जिसका हमें नहीं पता होता, हम नहीं चाहते वो मसला हो, ठीक है। प्रॉब्लम इसी चीज़ को कहते हैं ना, ठीक है। वो एक रिसर्चर जो तहकीक कर रहा है उसके लिए तजस्सुस की बात भी हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। वो उसके दिमाग को भी ख़राब कर सकती है, ठीक है। मसले बन सकता है, हमारे साथ कोई मसला होता है, हमें प्रॉब्लम होती है ना जब, तो हमारा दिमाग भी अक्सर ख़राब हो जाता है। तो जैसे ही वो कुछ लोग किसी भी प्रॉब्लम की तहकीक करते हैं, उन्हें रिसर्चर्स कहा जाता है, उनके भी दिमाग ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे हाईलाइटेड पॉइंट है रिसर्च ऑफर्स टू प्लेयर ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, ठीक है। इसको समझने के लिए हम ये इसी पैराग्राफ को स्टार्ट से समझते हैं। इन द सेम एग्जामिनेशन रिजल्ट वन फाइंड्स दैट girl have captured a good number of top position and that is happening for the couple of years। एक बच्ची अच्छे नंबर ले रही है बहुत सालों से, ठीक है, टॉप पोजीशन ले रही है। वन गेट्स क्यूरियस एंड ट्राइज टू डू रिसर्च टू फाइंडिंग द रीज़न। किसी को जो है वो तजस्सुस हो गया और वो रिसर्च करता है इस पर कि वो क्यों मुसलसल ले रही है। दिस इज़ एन एकेडमिक प्रॉब्लम बट सर्टेनली आ रिसर्च प्रॉब्लम। ये एकेडमिक यानी उसका स्टडी का इशू है, लेकिन उसके साथ साथ एक रिसर्च का इशू भी है। कंडक्टिंग सच रिसर्च ऑफर द प्लेयर ऑफ सॉल्विंग ए पजल। इस तरह की जो रिसर्च जो है वो एक खुशी देती है एक पजल को सॉल्व करने में। कुछ लोगों को कोई मसला सॉल्व करने में खुशी होती है, ये वही चीज़ उन्होंने बताई है, ठीक है। उसके बाद है फाइंडिंग आंसर टू एनी एनिज्मा इज सेल्फ सेटिस्फाइंग। एनिज्मा का मतलब होता है बहुत बड़ा मसला। किसी बहुत बड़े मसले का जवाब ढूंढना वो खुद को तसल्ली देने वाली बात है, ठीक है। सेल्फ सेटिस्फाइंग, खुद को तसल्ली देना, ठीक है। The researchers try to make use of their findings for generating theories and models। रिसर्चर्स जो है वो कोशिश करते हैं कि वो अपने जो चीज़ तलाश कर रहे हैं उनका इस्तेमाल करके थीरीज़ और मॉडल्स बनाएं डैट कुड बी यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर के समझने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एंड द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बोथ एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पे इस्तेमाल हो सके, ठीक है, वो स्ट्रक्चर्स। Therefore, research may be considered as an organized, systematic database, critical, objective, scientific inquiry, investigation into a specific problem, ठीक है। रिसर्च को हम ये भी समझ सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, डाटाबेस, क्रिटिकल, ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। The researchers try to make use of their findings for generating theories and models। रिसर्चर्स जो है वो कोशिश करते हैं कि वो अपने जो चीज़ तलाश कर रहे हैं उनका इस्तेमाल करके थीरीज़ और मॉडल्स बनाएं डैट कुड बी यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर के समझने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एंड द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बोथ एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पे इस्तेमाल हो सके, ठीक है, वो स्ट्रक्चर्स। Therefore, research may be considered as an organized, systematic database, critical, objective, scientific inquiry, investigation into a specific problem, ठीक है। रिसर्च को हम ये भी समझ सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, डाटाबेस, क्रिटिकल, ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन
into a specific problem. ठीक है, अब है we are surrounded by research. ठीक है, इसमें एक लाइन है the managers have to be well conversant with researchers. ठीक है, मैनेजर्स जो होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं. ठीक है, उन्होंने यही सब चीज़ें पढ़ी होती हैं, रिसर्च वगैरह. तो उनको अगर कोई मसला हो, यानी उनको रिसर्चर की समझ ना आए, तो वो उनसे बहस कर सकते हैं. ठीक है, मसला क्रिएट कर सकते हैं कि आपने ये चीज़ सही नहीं की, ये गलत किया, इस तरह. ठीक है, तो मैनी ऑफ यू मे बी प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर सच मैनेजेरियल पोजीशन. यानी आप भी अपने आप को प्रिपेयर करें. आप पढ़ रहे हैं ना ये सब्जेक्ट, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं. आप में से कुछ होंगे जो मैनेजर बनना चाहते हैं. ठीक है, आई एम श्योर ट्रेनिंग इन रिसर्च मैथडोलॉजी विल सर्टेनली टू हेल्पफुल इन योर करियर. तो ये जो है ये ट्रेनिंग आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है. उन्होंने लास्ट में ये लिखा है. ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी इशू हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दूँ और लेसन्स की. थैंक यू. If you like this video, don't forget to press the bell icon. Thank you.